यहाँ पर बात करते हैं अब हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शंस के। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होता है, जब हम हेलो एल्कीन को, ठीक है, हेलो एल्कीन को क्या करते हैं, हम हीट करते हैं किसके साथ में, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में क्या करते हैं, हम हीट करते हैं, तो हमारे पास होता है हाइड्रोजन हैलाइड एलिमिनेट होता है। क्या चीज, हाइड्रोजन हैलाइड क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। अब इसको हम रिएक्शंस के थ्रू समझते हैं। ठीक है, रिएक्शन के थ्रू देखो कैसे समझते हैं। देखो हेलो एल्कीन, मान लो मैंने जनरल रिएक्शन की आर सी एच सी एच, ठीक है, ये एच और ये एक्स, ये एच प्लस के ओ एच। अगर मैंने इसको हीट किया तो हमारा क्या निकलेगा, हाइड्रोजन हैलाइड जो है हमारा एलिमिनेट हो जाता है। हाइड्रोजन हैलाइड मतलब कि हाइड्रोजन हैलाइड एच एक्स हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। बचेगा क्या, आर सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच, ठीक है, और ये सी एच टू प्लस का क्या, के साथ में एक्स और प्लस का एच ओ एच एच टू ओ। ठीक है, अब क्या करते हैं ना, इसके एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स लेते हैं। मान लो जैसे एक एग्जांपल मैं करता हूँ, सी एच थ्री सी एच टू और सी एच टू सी एच टू बी आर, सी एच टू बी आर प्लस का के ओ एच से मैंने क्या करा है, रिएक्ट करा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड, ये एच बी आर को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, इसको हम एलिमिनेट करेंगे तो क्या बनेगा, सी एच थ्री सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ठीक है, प्लस का के बी आर और प्लस का के बी आर प्लस का एच टू। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, ये होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। अच्छा, अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। ठीक है, क्या चीज, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, इसको बोलते हैं हम लोग डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। ठीक है, अच्छा, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन का मतलब पता क्या हो गया, हाइड्रोजन और हेलोजन, तो हाइड्रोजन हेलोजन इसको एलिमिनेट करना, इससे हम बोलते हैं इसको डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। ठीक है, अच्छा, अगर इसका हम ऑर्डर देख लेते हैं। ठीक है, इसका हम क्या करते हैं, ऑर्डर देख लेते हैं। तो इसका ऑर्डर आता है हमारा 3rd डिग्री, फिर आता है हमारा 2 डिग्री, फिर आता है 1 डिग्री। ये किसका ऑर्डर है, हेलो एल्केन का। ठीक है, किसका ऑर्डर है, हेलो एल्केन का। ठीक, अब जैसे मान लो इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। टू ब्रोमो 3 मेथिल प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन और ब्रोमो इथेन। ठीक है, तो अब इसको हमें ऑर्डर में सेट करना है। इसको हमें किसमें सेट करना है, ऑर्डर में सेट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कौन सा 3 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री, कौन सा 1 डिग्री। तो 2 ब्रोमो 3 मेथिल प्रोपेन बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 ब्रोमो 3 मेथिल प्रोपेन। ठीक, तो अगर इसकी बात करें तो क्या होगा, ये 2 ब्रोमो 3 मेथिल प्रोपेन, 1 2 3 2 मेथिल होना चाहिए, सॉरी,
2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, ठीक है। और उसके बाद है हमारा 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। 2 ब्रोमो प्रोपेन, इसको देख लेते हैं। 2 ब्रोमो प्रोपेन, अब प्रोपेन का फॉर्मूला CH3 CH3 Br, ये हो गया हमारा 3rd डिग्री, ओके। ये में 2 डिग्री हो गया। अब ब्रोमो एथेन की बात कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया CH3 और ब्रोमो एथेन है CH2 Br, ठीक। तो 3rd डिग्री और 2 डिग्री, फिर ये हो गया हमारा 1 डिग्री, ठीक है। ये हमारा ऑर्डर था, ठीक है। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है। क्या चीज? रिडक्शन रिएक्शंस। एलिमिनेशन हो गया, उसके बाद हम लोग आते हैं रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें करते हैं रिडक्शन हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ करते हैं। और प्रेजेंस हमारा होता है मेटल कैटलिस्ट, CH3 CH2 Br मान लो हमने ले लिया और H2 लिया, ठीक है। कैटलिस्ट के फॉर्म में हमारा निकल प्रेजेंट है, ओके। और हम रिडक्शन करें तो CH3 इसका एक H और इसका Br निकल जाएगा, एक H यहाँ ऐड हो जाएगा, CH3 प्लस का HBr, ठीक है। समझ आया? इसके बाद हम लोग करते हैं जिंक कॉपर के प्रेजेंस में, जिंक कॉपर के हम लोग करते हैं एथिल, जिंक कॉपर और एथिल अल्कोहल के साथ में कर सकते हैं। वो ये नहीं है, ये सही है। सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आता है, ठीक है। अब हम लोग कर रहे हैं फिर से रिडक्शन करना है हमें हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में। किसके साथ में? रिडक्शन करना है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में। और कैटलिस्ट के फॉर्म में जो प्रेजेंट रहेगा वो हमारा रहेगा रेड फॉस्फोरस, ठीक है। और यहाँ पे हमने CH3 CH2 I, तो CH3 ठीक है। CH3 यानी C2H6 और क्या निकलेगा हमारा? हमारा निकल जाएगा I2 CH3 यानी कि CH3 और क्या निकल रहा है? I2, ठीक है। तो ये हमारी थी रिडक्शन रिएक्शन, जो दो मेन टाइप की होती हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग करते हैं मेटल के साथ में रिएक्शन। रिएक्शन विद मेटल साथ में हम लोग देखते हैं, ठीक। तो सबसे पहले क्या है, मान लेते हैं हम लोग सोडियम के साथ में रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एल्किल है, ठीक है, एल्किल हैलाइड ग्रुप है। और हमने सोडियम के 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए और एल्किल हैलाइड के भी हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए। ये हमारी जनरल रिएक्शन है, इसको बिल्कुल याद रखना है। तो हमारा निकलेगा क्या? 2 टाइम्स ऑफ Na और X, और ये क्या बनाएगा हमारा? ये बनाएगा एल्केन R प्लस का 2 टाइम्स ऑफ NaX, ठीक। आप देखो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। चलो इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। CH3 CH3 और I, ठीक है। ये हमारा क्या? एल्किल हैलाइड का एक मॉलिक्यूल है और ये 2 टाइम्स ऑफ Na। फिर एल्किल हैलाइड का हमने दूसरा मॉलिक्यूल लिया I CH3 और CH3, क्या आएगा? 2 टाइम्स ऑफ NaI, और जो रिमेन रहेगा वो अटैच हो जाएगा आपस में, एल्केन बन जाएगा CH3 CH3, ठीक है। पूरा अटैच हो जाएगा ये CH3 और निकल क्या जाता है? 2 टाइम्स ऑफ NaI, क्लियर है? इसके बाद अच्छा इसको हम बोलते हैं क्या है? इसको हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? WURTZ, वुड्स रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद में हम लोग आते हैं मैग्नीशियम के साथ में अगर रिएक्शन कराएगी, ठीक है। किसके साथ में?
मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन कराई जाए तो एक नया हमारा कंपाउंड बनता है जिसका हम जानते हैं ना, ठीक, जिससे मालूम हमने एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन कराए ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। इसको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करें, जितने रिएक्शन हम करा रहे हैं उसको अच्छे से कवर कर लेना अभी, ठीक है, ताकि फाइनल में प्रॉब्लम्स ना हो। RMgX, इसको हम बोलते हैं एल्किल, Mg को बोलते हैं मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है। अच्छा और बता दूं, RMgX को हम एक तरह से ये बोलते हैं और ग्रिग्नार्ड रीजन, ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजन, क्लियर है, ग्रिग्नार्ड रीजन बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज दैट CH3 CH2 Br प्लस का Mg, ठीक है, ड्राई ईथर प्रेजेंस है हमारा, तो क्या बनेगा CH3 CH2 Mg Br। CH3 CH2 को हम क्या बोलेंगे, एथिल, Mg को मैग्नीशियम और Br को बोलेंगे ब्रोमाइड, ठीक है, क्लियर है। चलो एक और देखते हैं, जब हम इसकी क्या करते हैं, सोडियम लेड एलॉय से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, सोडियम लेड एलॉय मतलब कि सोडियम लेड एलॉय के साथ में अगर रिएक्ट कराते हैं तो ये बहुत ही क्रिटिकल केस में पूछी जाती है, लेकिन पूछी जाती है कभी कभी। जैसे मान लो मैंने ले लिया CH3 CH2 Br, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, हमने क्या किया, लेड और एलॉय के प्रेजेंस में मैंने रिएक्ट करा दिया, ठीक है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो हमारा क्या बनेगा, हमारा मिलता है CH3 CH2 का होल टाइम्स 4 Pb और प्लस का NaBr सोडियम ब्रोमाइड और प्लस का केवल लेड निकल जाता है। अब बैलेंस करना है, यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया, Br कितना हो गया 4 हो गया, यहाँ पर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 Na हो गया, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया, Pb 4 हो गया, एक Pb 3 से मल्टीप्लाई, तो बैलेंस हो गया। इसको हम बोलते हैं TEL, मतलब कि टेट्रा एथिल लेड, ठीक है, क्या बोलते हैं, टेट्रा एथिल लेड, ठीक। इसके बाद में लास्ट इसका बचता है हमारा रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है, रीअरेंजमेंट करना। तो जैसे मान लो हमने ले लिया CH3 CH2 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 Br, ठीक है, रीअरेंजमेंट होता है कि जैसे मान लो हम क्या कर रहे हैं, आइसोमराइजेशन समझते हैं, आइसोमराइजेशन, आइसोमर से मतलब कि आप एक आइसोमर से दूसरा आइसोमर में क्या करो, कन्वर्ट करो, उसको हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट। तो इसको हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या होता है, हेलो एल्केन्स होता है, उसको हम हीट करते हैं 573 केल्विन पर, 573 केल्विन पर, और एल्युमिनियम क्लोराइड हमारा कैटलिस्ट प्रेजेंस होता है। तो ये हमारी तरह से नॉर्मल फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म से हमारा क्या बनेगा, आइसोफॉर्म CH3 CH2 फिर CH सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड Br, ठीक है।
चलो ये खत्म हो गया। यूज ऑफ हेलो एल्केन्स, ये सेल्फ से पढ़ लेना, ये बहुत टफ नहीं है, बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट कंपाउंड पर, जो हमारा एथिल ब्रोमाइड, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड पर आते हैं एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, एथिल ब्रोमाइड का हम लोग फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है C2H5। इसका हम प्रिपरेशन देख लेते हैं। ठीक है, इसका हम प्रिपरेशन देख लेते हैं लेबोरेटरी। लेबोरेटरी प्रिपरेशन का कैसे होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि एथिल ब्रोमाइड जब हमें रिएक्ट करना है तो हम इसमें क्या करते हैं, एथिल एल्कोहल लेते हैं। क्या लेते हैं, C2H5OH, मतलब कि, ठीक है, C2H5OH, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, जो मिक्सर होता है हमारा पोटेशियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक एसिड का, पोटेशियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक एसिड का, इसके साथ में हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो हमारा क्या बनता है, सबसे पहले हमारा निकलता है C2H5Br, जिसको बोलते हैं एथिल ब्रोमाइड, ठीक है, C2H5Br, और प्लस हमारा निकलेगा KHSO4, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, KHSO4 प्लस का एक H और OH मिला करके H2O। ठीक है, समझ आ गया। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, और देख लेते हैं एक इसका मैन्युफैक्चर का, ठीक है। एथाइलिन को क्या करते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और हमारा कैटलिस्ट में क्या प्रेजेंट रहता है, एल्युमिनियम ब्रोमाइड, एल्युमिनियम ब्रोमाइड, ठीक। क्या बनेगा, CH3 CH2 H पॉजिटिव Br निगेटिव, ठीक है। अगर हम इसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, निगेटिव पॉजिटिव, एक जा करके यहाँ ऐड हो जाएगा और ये जा करके यहाँ ऐड हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। अच्छा, एक चीज हम देख लेते हैं, इसमें एक कभी कभी पूछ दिया जाता है क्वेश्चन में कि व्हाट इज पॉलीहेलोजन कंपाउंड, पॉलीहेलोजन कंपाउंड। तो देखते हैं पॉलीहेलोजन कंपाउंड क्या होता है। पॉलीहेलोजन कंपाउंड, अच्छा पॉली मतलब क्या होता है, इससे ज्यादा, ठीक है। तो जितने हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, अगर उसमें क्या है, वन से ज्यादा हेलोजन एटम आता है, ठीक है। क्या बोला हमने, वन से ज्यादा हेलोजन एटम आता है, उसको हम बोलते हैं पॉलीहेलोजन कंपाउंड। वन से ज्यादा हेलोजन एटम लाइक दैट, इससे मान लो एग्जांपल ले लिया CH2Cl2, देखो वन से ज्यादा हेलोजन कंपाउंड आता है, ठीक है। और हो सकते हैं CaCl3, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। एक होता है CCl4, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये क्या होता है, पॉलीहेलोजन कंपाउंड होते हैं। अब पॉलीहेलोजन कंपाउंड में जो मेन बहुत इंपॉर्टेंट है 100%, वो आ जाता है क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म नेक्स्ट कंपाउंड, ठीक है। तो इसका हम क्या करते हैं, इसका हम प्रिपरेशन लिखते हैं, ठीक है, इसका हम प्रिपरेशन लिखते हैं। अच्छा, इसकी जो प्रिपरेशन होती है वो एक स्टेप में नहीं होती है और पूछी भी जाती है, ठीक। प्रिपरेशन क्या है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एथेनॉल से, ठीक है, कि एथेनॉल से कैसे बनाएंगे। एथेनॉल बोल दे या फिर उसको एथाइल अल्कोहल बोल दें, ठीक है, एथेनॉल कर लो या फिर एथाइल अल्कोहल कर लो। तो देखते हैं कैसे बनता है ये।
सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप